बाबा, आपने कहा कि आपके करने से कुछ नहीं होता। आपका करना बेकार, आप कुछ कर ही नहीं सकते। समझ में आता है बाबा, आपकी बातें सुनकर बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। मन का सारा भार उतर जाता है। जो हमने करना चाहा, लड़की की शादी करनी, किसी की बीमारी का इलाज करना, बेटे को पढ़ाना, सारे कर्तव्य से विमुक्त हो जाते हैं जब परमात्मा ही करता है और हम निमित्त मात्र हैं, उसके खेल के मोहरे हैं। तो फिर उसे ही करने दो, जो करवाए ठीक, उसमें राजी रहो। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस यही कह रहे हैं कृष्ण। कि कर्म तुम करो, फल की इच्छा मत करो। और याद रखना, फल की इच्छा के बिना कर्म कभी हुआ ही नहीं जा सकता। तुम पढ़ने जाते हो, पीछे फल की इच्छा है, आईपीएस करना है, आईएएस करना है, यूपीएससी का एग्जाम देना है। ये दो शब्द बड़ी कलाकारी के साथ वर्त गए कृष्ण। इन शब्दों में कलाकारी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जरा सोच के बताना मुझे, ऐसा कोई कर्म है जो आप बिना फल की इच्छा के कर देते हो? ऐसा कोई कर्म नहीं। ऐसी क्रियाएं होती हैं वो स्वतः होती है। आंखों का झपकना, कानों का सुनना, आंखों का देखना, नासिका को सुगंधी, हृदय का धड़कना, श्वास का लेना, शरीर की ग्रोथ, भोजन का पचना, ये क्रियाएं हैं, कर्म नहीं। कर्म और क्रियाओं में फर्क है। कर्म का अर्थ ही यही है कि जिस क्रिया में आप इन्वॉल्व हो गए। समझ आती है बात? क्रियाओं में जब आप मैं को ले आए, स्वाभाविक क्रियाओं में सब कुछ हो रहा है। कल को आप कोई पागलपन मन में बैठा लें कि धरती घूमती है दोनों तरफ अपनी धुरी के आसपास और सूरज के आसपास, ये मेरी इच्छा से घूमती है, तो मूर्ख हो। ये गलतफहमी है। ये क्रियाएं घट रही हैं, धरती घूम रही है, अपनी धुरी के गिर्द घूमती, रात दिन पैदा होते, सूरज के गिर्द घूमती, तो ऋतुएं, वर्ष, महीने पूरे होते। आप इसमें कुछ नहीं करते हो, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। यही गलती हो जाती है हमारे तथा कथित महापुरुषों में। कुछ कहते हैं कि ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो परमात्मा के हाथ में, और ये हमारे हाथ में है। ये बाइफर्केशन, डाइफर्केशन तुम कर लेते हो, यहीं भूल खा जाते हो। क्रियाएं हो रही हैं सारे जगत में, और ये क्रियाएं मात्र हैं, इनको कर्मों में तब्दील मत होने दो। बात को ध्यान से समझ लेना। सूरज स्थिर खड़ा, वक्त पे उगेगा,
वक्त पे छिपेगा। सभी कायनात, इतनी सृष्टियां, इतना विशाल विराट ये अस्तित्व तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता, तुम्हारे करने से नहीं होता। थाप्या न जाए कित्ता न होए, आपे आप निरंजन सोए। क्रियाएं हो रही हैं और ऐसी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं। मनुष्य का मन अपनी खोपड़ी में अपना अहंकार लिए फिरता है। ऐसी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिन्हें आप क्रियाओं को देखकर ही कंप जाओगे। मैंने देखी, उन क्रियाओं में जब तुम अपना मैं उड़ेल देते हो वो गलत होता है। जैसे तुम कहो कि सूरज मेरे कहने से उगता है, मुर्गा कहे कि जब मैं बांग देता हूं तब दिन चढ़ता है, सूरज उगता है, उसकी मूर्खता है। मुर्गा बांग ना दे, जिस दिन मुर्गा मर जाएगा सूरज उस दिन भी उगेगा। मुर्गा सूरज के उगने और छिपने में जरा भी कोई सहायता नहीं करता है। मुर्गे की हैसियत ही नहीं, ऐसी ही तुम्हारी भी हैसियत नहीं। तुम किसी भी प्रकार के कर्म न होने दे सकते हो, न ही रोक सकते हो होने से। भ्रम पाल सकते हो, मैं भ्रम पाल सकते हो। सूरज मेरे कहने से उगता है मुर्गे की तरह। धरती मेरी आज्ञा से चलती है। ये ग्रह नक्षत्र, ये यूनिवर्स मेरे कहने से चलता है। मूर्खता होगी। न तुम्हारे चाहने से सूरज उगता है न छिपता है, बिल्कुल सही वक्त पे उगता है, सही वक्त पे छिपता है। सभी आकाशीय घटनाएं उसकी इच्छा से होती हैं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म से बाहर कोई क्षण भर के लिए नहीं जाता, जा नहीं सकता। आप भी नहीं जा सकते। गलतफहमी मत फाल लेना, यही मैं बोल रहा हूं। कोई नहीं जा सकता क्योंकि ये उसकी खेल है और आप उस खेल के खिलौने भ्रम पाल सकते हो। कि देखो मैंने बांग लगाई, सूरज उग गया। भ्रम मात्र हो सकता है। कहा कि किसी और दृष्टांत से आप इस बात को हमें समझा सकोगे? इशारा कोई और है जिससे हम और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ जाएं। आप कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है और स्क्रिप्ट के अनुसार ही सब कुछ होता है। ठीक लगती है बात, क्योंकि शुरू में जब परमात्मा ने सब कुछ बना दिया, एक से अनेक हो गया, सभी प्रकार के जीव जंतु बन गए, मनुष्य भी बन गया। हम कहते हैं कि सृष्टि का आगाज हुआ। सनातन के अनुसार स्वयंभू मुनि, स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनके आपसी जोड़े ने आगे संतान उत्पत्ति की और सृष्टि की
रचना प्रारंभ हो गई। एक धर्म के अनुसार आदम और हव्वा, इनसे सृष्टि की शुरुआत हुई। अलग अलग धर्मों ने अपनी व्याख्या दी है, कोई बात नहीं, सभी मानते हैं, जानता कोई नहीं। एक धारणा है, जानते तो वैज्ञानिक भी नहीं कि बिग बैंग की घटना हुई भी थी कि नहीं हुई थी, कैसे हुई थी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। जैसे वैज्ञानिकों के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, वैसे ही आध्यात्मिकों के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। कोई कुछ नाम रख देता है, कोई कुछ नाम रख देता है। स्वयंभू मनु, मनु जी महाराज से सब उत्पत्ति हुई। और मनु के मामले में बहुत से मतभेद हैं। कोई कहता 14 प्रकार के मनु थे, महाभारत में 8 प्रकार के मनु हैं। शतरूपा और मनु के संबंध से 5 संतानें उत्पन्न हुई और वहां से सारी सृजना चली। आपने कहा कि बाबा कोई और उदाहरण, कि उसकी स्क्रिप्ट में जो लिखा है बस उसके अनुसार ही होगा, तुम वही करोगे, करवा लिया जाएगा तुम्हारे से। तुम करोगे, करवा लिया जाएगा तुमसे जो वो चाहता है। अभिनय भी वो खुद करवा लेगा जो उसने लिखा। वो मालिक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, खुद करवा लेगा। आपकी सारी रगों की बागडोर उसके हाथ में। मैंने वो जो 10 हाथ बनाए आपको, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए, उसके कोई हाथों की गणना नहीं, उसके अनंत हाथ हैं। नचवा लेगा आपको। हाँ, आप भ्रम पाल सकते हो कि हम अपनी इच्छा से नाच रहे हैं। अपनी इच्छा से नहीं नाचो, नाचोगे तो उसकी इच्छा से। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। भ्रम बना रहेगा आपके भीतर कि मैं नाचता हूं। नानक हुक्म जय बुझे। और जिस वक्त आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो कोई हाथ और हैं जिनके साथ धागे बंधे हैं, हम तो कठपुतलियां मात्र हैं, हम तो कठपुतलियां हैं नाचने वाले, हम तो ऐसे ही रो रहे थे, हमें राजा क्यों नहीं बना दिया। राजा भी तो एक मोहरा है। राजा हो, वजीर हो, प्यादा हो, सिर्फ मोहरे हैं उसके हाथ में, और आप इसे रोक नहीं सकते। तुलसीदास ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश इतिहास। एक तुलसीदास का भक्त मेरे पास आया करता था, मुझे ये दोहा सुना देता, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश इतिहास। मैंने कहा ये 6 चीजें गिनाई आपने, ये परमात्मा के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, और बाकी आपके हाथ में। तो कोई जवाब ना आता उनको, जवाब था भी नहीं,
ये छांट छांट के 6 चीजें परमात्मा के हाथ में रख दी और बाकी तुम करते हो। ये 2 चित्त वाला व्यक्ति ही ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कर सकता है। बाबा सीधी बात कहते हैं, नानक हुक्म जे बुझे। ये मूर्खता तब तक आपकी कायम रहेगी जब तक आप उन अज्ञात हाथों को देख नहीं लेते। और मूर्खता को मेरे शब्दों से मिटाने की चेष्टा मत करना। तभी मैं कहता हूं, मेरी किसी बात के ऊपर दिमाग में फीड मत कर लेना, ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करना। ये ज्ञान नहीं है, ये सूचना ही। खुद अपनी आंखों से देखना, आनंद फलेगा, झूमोगे नाचोगे अगर खुद अपनी आंखों से देखोगे। नानक हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे। जो बूझ लेता है यानी जो देख लेता है, इस बुझारत को हल कर देता है कि मैं नाचने वाला हूं, सिर्फ उसे नजर आता है नचाने वाले हाथ कोई और, बंधी हुई डोरे हमारे साथ उसके हाथों में वो और, जिसको जैसा नचाता नाचता, लेकिन उसकी आपकी कोई इच्छा नहीं। नानक हुक्म जे बुझे ता होम में कहे ना कोई। मैं कोई नहीं कहेगा। अगर कोई बूझ लेगा कि ये मैं नहीं करता, मेरे हाथ में कुछ, तो पूछा आपने कि स्क्रिप्ट अगर लिखी गई है क्षण क्षण की, इसको समझाने का कोई अन्य उपाय कि ये बदली नहीं जा सकती? हां, समझाने का अन्य उपाय बता देता हूं, आपको अन्य ढंग बता देता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा बात। आप सिनेमा हॉल में बैठे हो, बहुत से लोग, भरा पड़ा है सिनेमा हॉल, जितने भी 1000, 500, 2000 लोग बैठे सिनेमा देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो। फिल्म स्क्रीन के ऊपर चले, और बाबा आप कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिख ली गई। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिख ली गई नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि पिक्चर भी बना दी गई। ये जो लोग देख के कहते हैं आपको कि ऐसा होगा, जो स्वप्न में देखते हैं, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपनी ही मृत्यु, एक रात्रि स्वप्न आता है, वो जाते हैं कहीं, इकट्ठ बहुत है, बहुत इकट्ठ है, वहां जाते हैं, देखते हैं एक ताबूत में उनका शव पड़ा है। इतने इकट्ठ में एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, क्या हो गया? तो व्यक्ति ने कहा कि आपकी मृत्यु हो गई। स्वप्न की बात। उस मरहले पर खड़े होकर जहां स्वप्न देखा जा सकता है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस की बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर आप आने वाली घटनाओं को, स्क्रिप्ट को देख सकते हैं बड़े आसानी से। और जब तक आप वहां जाके खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे, विश्वास मत करना, वहां पहुंचने की कोशिश जरूर करना। और वहां पहुंचना आपकी कोशिश से होगा नहीं। कैसे होगा? ध्यान से, आपकी कोशिश को खत्म करके, विश्राम में। इसलिए मैं सदा कहा करता हूं कि राम की फिक्र मत करो, विश्राम की फिक्र करो।
विश्राम में उतरो, वहां जाकर आपको पता चलेगा। कि क्या होने वाला है, क्या होगा, एंड यू कैनॉट चेंज दैट एट ऑल। 1995 में मुझे उस स्थल पर मैं चला गया और मैं क्या देखता हूं जाकर कि हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार बीएन सिंह का मर्डर हो गया है। जब मैं ध्यान से बाहर आया तो मैंने करीब करीब बहुत से लोगों को बताया, मेरे मित्रगणों को। उन दिनों में यहां बाई इलेक्शन चल रहे थे। हमारे नगर के पूर्व प्रधान एमएलए का जीता हुआ इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था और वो अपने पुत्र को यहां से लड़वा रहे थे। उन दिनों में पूरी कैबिनेट के सहित बेअंत सिंह यहां बैठे हुए थे, डेरा डाले कि ये सीट हमने जाने नहीं देना है। तो जब मुझे ये दिखा कि बेअंत सिंह का मर्डर हो गया तो मैंने ये फैसला किया कि हम बता देते हैं, थोड़ी सुरक्षा का इंतजाम ठीक रखेगा, थोड़ा सा बच के रहेगा। मुझे इस बात का पता ना था। मैंने अपने प्रिय मित्रों से भी कहा, कुछ मेरे अजीज मित्रों से भी कहा, मेरे शिष्यों से भी कहा। एक मेरे मित्र थे यहां पर, मैंने उनसे कहा कि क्या करें, कैसे करें। उन्होंने कहा कि हमको यहां पर आए हुए हैं बेअंत सिंह जी, उनको कह देना चाहिए और थोड़ी सी सुरक्षा की इतनी ढील नहीं देंगे, बड़ा मुद्दा है। हम चले गए। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर धर्मपाल जी गोयल। उनके पुत्र आजकल बड़ा नाम कमा रहे हैं हमारी मंडी में, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जब मैं उनके पास गया तो वो कहने लगे कि बैठो स्कूटर पे, आप चलते हैं, उनसे मिलते हैं, सारी बात समझाते हैं। उनको विश्वास था मेरी बातों, क्योंकि उससे पहले भी कुछ बातें मैंने बताई थी उनको जो ठीक हो गई थी। हम बताने गए, भीतर चले गए, बिल्कुल बेअंत सिंह के साथ की कुर्सी पे मैं बैठ गया और मेरे साथ की कुर्सी पे डॉक्टर धर्मपाल बैठ गए। इतने में पंचायत आ गई बाहर से, कोई 30-40 लोग। हरेक अपना झगड़ा निपटाना चाहता है, हरेक सिफारिश डालना चाहता है। अब तक तो फुर्सत में थे, बस बात कर ही लेंगे, लेकिन पंचायत आने के बाद थोड़ा मुश्किल लगने लगा। मेरे एक पुलिस के अंदर ऊंची पदवी के ऊपर यहां पर एसएचओ लगे, शिष्य थे। उन्होंने मुझे देखा कि आज गुरुजी यहां कैसे बैठे। उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं चला गया, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ चले गए। मुझे कहने लगे, क्या बात गुरुजी, आप कैसे आए हो, मुझे बता दो। मैंने उनको सारी बात खुल के बता दी तो उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए, कहते आप ऐसे मत करो। मैंने कहा क्यों, क्या बुरी बात, किसी व्यक्ति को वार्न कर देना क्या बुरी बात, सुरक्षा के ढील जो है वो ठीक कर लेगा। कहता कुछ नहीं ठीक करेगा, ये सुबह रोज अफीम का गोला छक लेता है इतना। तुमने जैसे ही इससे बोला
ये मानता नहीं है, ज्योतिष वोतिष को किसी बात को नहीं मानता है। ये हमें ऑर्डर करेगा, मैं यहां का इंचार्ज, कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करो और पूछो कि इसने मुझे मारने के लिए क्या बंदोबस्त किया है, क्या प्लान किया है। हम ना आपको पकड़ने न छोड़ने, हम मरे हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, हम तो जानते हैं। तो मैं न माना कि कह के जाऊंगा, ऐसे कैसे कह देगा। मैं कोई ऐसे काम थोड़े करता फिरता हूं, मैं लोगों को मारता फिरता हूं, ब्लास्ट करता फिरता हूं, ऐसा नहीं है। आखिर आदमी का रिकॉर्ड भी देखेगा ये। तो बोले कि कोई रिकॉर्ड बिगाड़ चेक नहीं होगा, चलो हम थोड़ा बैठ के बात करते हैं। उसने बहाने से हमें जिप्सी में बिठा लिया दोनों को। कि चलो आप, और जिप्सी स्टार्ट कर ली। डॉक्टर साहब का स्कूटर वहां खड़ा रहा, किसी और की ड्यूटी लगा दी कि स्कूटर को आप ले आओ। मुझको जाके अपने घर के आगे रोक दिया, उतर जाओ गुरुजी। बस मैंने यही करना था, फिर मत जाना इस व्यक्ति के पास। ठीक। मैंने उसके बाद सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया कि जो उसकी सुरक्षा में थे सभी वापस ले लो, अर्जियां दे दे के छुट्टी की। सब ने अपने नाम वापस ले लिए और कुछ ही दिनों में वही हुआ, उनका बम ब्लास्ट में कत्ल कर दिया गया दिलावर सिंह के द्वारा। और जैसे ही शाम करीब 5 बजे खबर आई, सही 1 घंटे बाद सारे वो व्यक्ति मेरे पास बैठे थे, करीब 100 व्यक्ति मेरे पास थे, जिनको मैंने कहा था और जिनको मैंने ड्यूटियों से बाहर मुक्त किया था कि छुट्टी ले लो, किसी बहाने से ले लो। कोई बीमार है, पत्नी बीमार है, पुत्र बीमार है, कोई काम है, कोई दाम, कुछ भी करो, छुट्टी ले लो, इसके साथ मत रहो। ऐसा ही हुआ, नहीं टाल सका। और जीवन में बहुत से ऐसे प्रयोग अपने आप हुए, स्वतः नहीं टाल सका, टालना चाहता था। क्या क्या बताऊं। मैंने कोई कहानी शास्त्र से पढ़ के आपको नहीं सुनाई, मैंने खुद आजमाई हुई, और वो सभी व्यक्ति जिंदा हैं। सभी व्यक्ति जिनसे मैंने बोला वो जिंदा हैं, आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण, साक्षात जीवंत। नहीं रोक पाओगे तुम, उसकी घटनाओं को नहीं रोक पाओगे जो उसने लिख दिया, और लिख दिया। ये प्रीस्क्रिप्टेड है, पूर्व लिखित है, सारी रचना स्क्रिप्टेड ही नहीं है, ये पूर्ण फिल्म तैयार है। ऐसा होगा, ऐसे ऐसे होगा। ऐसा समझिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हो, फिल्म शुरू हो गई, फिल्म चल रही है। अक्सर फिल्म देखने वाले का आइडेंटिफिकेशन हीरो के साथ होता है, अपने आप को हीरो समझते हैं। स्त्रियां अपने आप को हीरोइन समझती हैं। नेचुरल आइडेंटिफिकेशन है। फिल्म के अंदर हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है, फिल्म चल रही है और आप डगमगा जाते हैं, अरे क्या होगा, हीरो का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करें। और आप क्या करते हो, आप रामायण का पाठ खुला लेते हो, भगवान से अरदास करते हो,
प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, उपासना करते हो, राम राम जपते हो, महामृत्युंजय का जाप करते हो, बगलामुखी का पाठ करते हो, जितने भी देवी देवता सबके पाठ पूजा करते हो, सुख है सुख लेते हो। हे माई सच्ची है ज्योता वाली, जागरण करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सभामणि करूंगा, अखंड पाठ खोल लेते हो। लेकिन जरा बताना कि आपके वो अखंड पाठ, आपकी वो दुआ, आपका वो प्रार्थना, अरदास, पूजा या आपकी किसी भी प्रकार की सुखी हुई सुखें, मन्नतें सूखने के बावजूद भी क्या उसका एक्सीडेंट रुक सकता था? मरेगा नहीं वो, क्योंकि डायरेक्टर ने फिल्म बना दी है, और अगर वो हीरो को मार देगा तो फिल्म खत्म, दी एंड आ गया। लेकिन अभी तो फिल्म शुरू हुई, अभी दी एंड नहीं करेगा, उसने पैसा कमाना है, उसका अपना प्रयोजन है। तो आप लाख लाख मन्नतें करते, लाख पूजा प्रतिष्ठा, दोहे संस्कृत के वेद मंत्र श्लोक श्रुतियां जो चाहे उच्चारण करते रहो, पाठ खुलवा लो, हे प्रभु इसको ठीक करते, हे प्रभु इसको ठीक करते, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। क्या टलता है? क्या स्क्रिप्ट बदली जा सकती है? स्क्रिप्ट बदली ही नहीं जा सकती। आपको जब पता चलेगा कि वो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं गई थी, वो तो पिक्चर ही बन के तैयार होकर डब्बों में बंद हो गई थी, चलनी बाकी थी, और उसका अंश मात्र भी तब्दील नहीं किया जा सकता है। जिस घड़ी आपको पता चल जाता है कि उस चलने वाली फिल्म का एक आप अंश भी चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि जब आप उन अज्ञात हाथों को देख लेते हो, चलाते हुए संसार को, तो आप समझ जाते हो नानक हुक्म है जे बुझे और मैं कहे ना कोई। फिर नहीं कह सकता कि मेरी दुआ प्रार्थना के साथ सारा सीन बदल जाएगा, सीन नहीं बदलेगा। आपकी मान्यताएं टूटेंगी, आपकी भावनाएं खंडित होंगी, आपकी ये मूर्खताएं बली भेंट हो जाएंगी, टूट जाएंगी सारी मान्यताएं। वो अपने स्क्रिप्ट को बदलने वाला नहीं, क्योंकि उसने फिल्मा दे दिया है, सारा कुछ बंद कर दिया है डब्बे के अंदर फुल। अब तो दिखाना बाकी है आपको। ये इशारा बदल पाओगे? चलती हुई फिल्म के सीन में अगले सीन को ऐसा हो जाए, तुम्हारे कहने से अगला सीन बदल जाएगा। पीछे से प्रोजेक्टर जो फेंकेगा वही फेंकेगा, आपकी इच्छा से वो फेंकने वाला नहीं। जो जैसी फिल्म फिल्मा ली गई वही प्रोजेक्टर फेंकेगा स्क्रीन के ऊपर। आपकी इच्छा कोई काम ना पड़ेगी। पूजा करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, मन्नत मांगो, सुख सुखो, कुछ करो। लोग कहते हैं कि हम मन्नत मांगी, हमारी मन्नत पूरी हो गई। हाँ, एक्सीडेंट हुआ फिल्म में, आप मन्नत मांगो। इतना मूर्ख तो प्रोड्यूसर भी नहीं, डायरेक्टर भी नहीं कि जल्दी मार देगा, आखिर तो वो ठीक होगा ही। आप समझोगे कि हमारी मन्नतों के कारण ये ठीक हो गया।
आपकी मन्नतों के कारण वो हीरो ठीक नहीं हुआ। ये तो डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, लेखक ने जो लिख दिया ऐसा ही लिख दिया, ठीक होना ही था। आप ना भी मन्नत मांगते, ना भी दुआ फरियाद करते, ना भी महामृत्युंजय गायत्री करते तो यही होता। बस आप मैं को बीच में थोप देते हो। मैंने जाप किया महामृत्युंजय, मैंने गायत्री की, मैंने मन्नत मानी, मैंने अरदास की, मैंने दुआ की, मैंने फरियाद की, मैंने जा खुदा कहा रहम कर, रहमो रहीम करमो करीम, या खुदा कृपा कर, रहम बरसा। इसलिए उसने रहम बरसा दिया, नहीं रहम बरसाया। तुम मूर्ख, प्रोड्यूसर इतना पागल नहीं। प्रोड्यूसर ने पहले से ही उसे बचा दिया। जरा अगला सीन तो देखो, रुक जाओ, वो ठीक मिलेगा आपको हीरो। इतना मूर्ख नहीं है प्रोड्यूसर, उसने भी कुछ सोच के बनाई है फिल्म, आपके हिसाब से नहीं चलने वाला हो। जब एंड आएगा तो आप देखोगे कि आपका हीरो सही सलामत है। तो क्या हम उसी के हिसाब से चलें? तुम्हें चलने की क्या आवश्यकता है, वो चला लेगा, जैसा चाहेगा चला लेगा खुद। तुम में चलने की हिम्मत कहां? चलने के लिए एनर्जी भी देगा, मूवमेंट के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, सब आपको आपसे कहलवा लिया जाएगा, आपसे करवा लिया जाएगा। बस आप मूर्ख तब हो जब कहते हो कि ये सब मैंने किया। नहीं, स्क्रिप्ट के अनुसार उसने करवा लिया, ये सत्य है। तुम कहोगे मैंने किया, अपनी पीठ को शाबाशी दोगे, शाबाश, बस यही गलती हो गई। अपना कुछ कर सकते हो ना, जो होगा उसको बदल सकते हो, कितना ही कुछ कर लो। आपकी कोई दुआ, कोई फरियाद, कोई मन्नत, किसी तरह का कोई दान पुण्य कुछ काम होने को नहीं है। जो उसने स्क्रिप्ट के अनुसार लिख दिया, उसका लेख, उसकी कहानी हूबहू फिल्माई जाएगी, क्योंकि उसने तो फिल्म बना के कब की तैयार करके रखी हुई है, तुम्हें दिखाने अब चला है। वो रिलीजिंग डेट आज आई, आज बीज अंकुरित होके पूरा फलीभूत हुआ और फल लगे और फल गिरे। आज है वो दिन फल का, दिखे आपको आज। बोए कब के गए थे और कितना वक्त लग गया इसके बीच में। इसलिए लोग कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर, अंधेर नहीं, मैं कहता हूं ना देर है ना अंधेर है। ईश्वर जो भी फल देता है उसमें देर तो है ही नहीं, अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं है। जो देर जिसे आप कहते हो वह सिर्फ प्रोसेसिंग में लगने वाला वक्त है। बीज बोया, टूटेगा, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, वक्त लगेगा, खाद मांगेगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे पौधा बनेगा, छोटा वृक्ष बड़ा वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फल लगेंगे, फल कच्चे लगेंगे, फिर पक्के लगेंगे, फिर पकेंगे, फिर खुशबू बिखेरेंगे, फिर बिल्कुल पक जाएंगे, एक दिन खुद से पूरे पक के गिर जाएंगे। कहां देर हुई? प्रोसेसिंग की देरी को आप देरी नहीं कर सकते।
जज के पास एक केस गया, उसने देखा, अच्छी तरह से पढ़ा, सभी पक्षों को सुना, तरीक पे तरीक, लेकिन फैसला जिस दिन आना फैसला दे दिया गया। कोई देर न हुई, देर प्रोसेसिंग में हुई। प्रोसेसिंग की देरी नहीं होती, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। बीज को अंकुरित होके और फल फूल बनके, फल के पकने और फल के गिरने के अंदर जो वक्त लगता है, बस सिर्फ वही है। उसको आप देरी का नाम दो, चाहे वक्त, कुछ भी कहो, ये आपकी मर्जी। सब कुछ उसकी इच्छा से होता है। आपकी इच्छा इसमें जरा भी तनक भी बाधा नहीं बनती। आपकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो सकता। हाँ, भ्रम आप पा सकते हो। मैंने किया, इतनी मूर्खता आप कर सकते हो, जो कर भी रहे हो। सारी दुनिया आज इस मूर्खता में पड़ी है, तभी इस आनंद को, ऐसे आनंद की घड़ी को चूके जा रहे हो। मैं में उलझे खड़े हो। मैंने किया तो हुआ, मैं ना करता तो नहीं होता, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं रहेगा, मैं आया तो शुरू हुआ, मैं गया जाऊंगा तो कुछ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। बस ये हमारी मूढ़ताएं, हमारी मूर्खताएं, हमारी जड़ बुद्धि की देन है। हम सत्य को जानते नहीं, इसलिए असत्य भाषण भी करते हैं, असत्य मान्यताएं भी करते हैं। बाबा, आपने कहा कि आपके करने से कुछ नहीं होता, किसी और इशारे से समझा सकते हो? बिल्कुल, आपको समझा दिया। बनी बनाई फिल्म चलेगी, वहां जो भी कुछ होगा, आप लाख चेष्टा करो कि ये ऐसा नहीं हो, आगे नहीं रुकेगा। वो फिल्मा दिया गया है, सभी ने अपने अपने कर्तव्य निभा दिए हैं, वो होगा और देखने वाले उसे देख सकते हैं। देखने वाले उसे देख सकते हैं। क्या होगा, बड़े मजे से देखा जा सकता है। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। छोड़ दो उस पर, उन विशाल हाथों पे छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी की ये अमूल्य घड़ियां, उसको करने दो। वो शुभ करेगा जो करेगा, अशुभ नहीं करेगा। उसके हाथ में फैला दो, अपना सर्व अर्पण कर दो। सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम प्रच, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। ये बंधन है आपकी मान्यताएं, आपकी योजनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी वासनाएं, आपकी स्मृतियां, आपकी आकांक्षाएं, सब तुम्हारे भ्रम है, सब तुम्हारे पाप हैं। उसके हाथ में डोरियां पहले भी हैं, आपने तो सिर्फ मानना है कि डोरियां उसके हाथ में, बस है पहले भी उसके हाथ में। आप उससे विपरीत चल रहे हो। गंगा ने कहा एक तिनके से कि मेरे विरुद्ध मत चल, जो वापस उसके लहर के विरुद्ध चलने की चेष्टा कर रहा था। जिस दिशा में गंगा का घोर भीषण वेग से आता हुआ पानी और तिनका उसके विपरीत चलने की चेष्टा कर रहा था, गंगा बोली, तिनका ऐसा मत कर, मेरे साथ वह आनंद भी आएगा और साबुत भी रहेगा। मेरे विरुद्ध चलेगा तो टुकड़े हो जाएंगे, साबुत भी नहीं बचेगा। और चलना फिर भी
मेरे वेग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मेरा वेग बड़ा प्रबल है और तेरी औकात बहुत क्षीण है। तिनका नहीं माना, विरुद्ध चला और उसका भीषण वेग आया, तिनकों को तोड़ गया, 2-4 हिस्सों में बट गया, टूट गया, लेकिन साथ ही टूटा फूटा तिनका गंगा के साथ बह रहा। गंगा कहती, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू मेरे वेग के साथ बह, तू मेरे से विपरीत दशा में मत जा, टूट जाएगा। टूट फूट के भी उधर ही बहना पड़ेगा जिधर पहले बहना पड़ता। तब मौज से बहता, अब हाड पांव तुड़ा के बहता है। बस तुम भी ऐसे ही करते हो। तुम मौज से बहने को तैयार नहीं हो, हाड पांव तुड़ा लेते हो, तब बहते हो। फिर बहे कि ना बहे एक बराबर। जब जागे तभी सवेरा, उसके हाथों में सौंप दो बागडोर। जैसा चलाएगा तुम, जैसा तो अपनी इच्छा से, तुम्हारी इच्छा से नहीं चलाएगा। जैसा चलाए, सिर्फ तुम फल को स्वीकृत कर लो। मां फलेषु कदाचन, फल वह देता है, इसको स्वीकार कर लो। अब तक तुम स्वीकार नहीं किए, फल गलत है। मैंने अच्छे किए थे, मैं दुखी क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, मैं दुखी क्यों? प्रश्न उठाते हो, लाखों तरह के प्रश्न उठाते हो। दुखी क्यों? जब मैंने किसी को दुख नहीं दिया तो मैं क्या मारूं? जिसको मालूम है खुद निपट लेगा, उसे विरुद्ध बहने की चेष्टा मत करो। टूटोगे भी, बहोगे भी उसकी धारा में। ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जो होगा, जब होगा, जैसे होगा, होगा होगा, और तुम इसे टाल नहीं सकोगे। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बाबा नानक के शब्द सदा याद रखो, तेरा पाना मीठा लगे। धन्यवाद।